हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का एचडीएम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो हमारे जीके वाला बैच चल रहा है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल अपन पढ़े थे भारत में 16 महाजनपद। महाजनपद कितने होते हैं? 16। तो उनको अपन ने विस्तार से पढ़ा, कितने हैं, उसकी कौन सी राजधानी है, कौन सा जनपद है और कौन सा जनपद की राजधानी है, उसको अपन ने डिटेल पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे गाइज राजस्थान में जनपद और पौराणिक महत्व। यानी जनपद तो अपन ने पढ़ लिया, महाजनपद तो उसकी पौराणिक महत्व यानी उसमें राजस्थान में मान लो कैसे उसका आगमन हुआ, किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से अपन ने आज पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले यही है कि आर्यों के भारत आगमन से भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। यानी जो आर्य लोग थे वो भारत में आने के बाद में उसका नाम क्या पड़ गया? आर्यवर्त नाम पड़ गया। ठीक है। इस समय राजस्थान का नाम क्या था? यानी जो आर्य लोग भारत में आए थे तो इस समय राजस्थान का नाम क्या था? तो इस समय गाइज राजस्थान का नाम था ब्राव्रत। क्या नाम था? ब्राव्रत। और ब्राव्रत को अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। ब्राव्रत नाम किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये सीधा सा पढ़ा था। ब्राव्रत नाम किस वेद में? वेद 4 है, चारों में से ऋग्वेद में ब्राव्रत नाम मिलता है। यानी आर्य जो भारत के अंदर आए थे तब आने के बाद में आर्यवर्त नाम पड़ा। और उसके आने के बाद यानी जो आए थे उस समय राजस्थान का नाम क्या था? तो राजस्थान का नाम क्या था? ब्राव्रत था। और ब्राव्रत नाम किस में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान में आर्य सरस्वती नदी के आसपास बसे। राजस्थान में आर्य लोग थे तो कहाँ बसे थे? तो राजस्थान में आर्यवर्त लोग सरस्वती नदी के आसपास बसे थे। और सरस्वती नदी का पौराणिक नाम दसदत्ती नदी भी पड़ता था। क्या नाम पता था? दसदत्ती नदी भी नाम था। और इस सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब है मरु प्रदेश। क्या है? मरु प्रदेश का वर्ण किस किस में मिलता है? क्या है? मरु प्रदेश का वर्ण किस किस में मिलता है? तो मरु प्रदेश का वर्ण ऋग्वेद में भी मिलता है, रामायण में भी मिलता है, और चरक संहिता सिद्धांत है उसमें भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, और वृहत संहिता में मिलता है। किस किस में मिलता है? मरु प्रदेश का वर्ण ऋग्वेद में मिलता है, आर्यवर्त में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है, महाभारत में मिलता है, और वृहत संहिता में भी मिलता है। आगे है मत्स्य जनपद। क्या है? मत्स्य जनपद का उल्लेख। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख गाइज महाभारत में मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है। और मत्स्य जनपद की राजधानी अपन कल पढ़ी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ है? विराटनगर में। और मत्स्य जनपद का जो वर्तमान में विस्तार है वो किस किस जिले के अंदर पड़ता है वो आप देखेंगे। वर्तमान में मत्स्य जनपद अलवर जिले के अंदर पे आता है, भरतपुर के अंदर भी आता है, और करौली के अंदर भी आता है, कोटपुतली बहरोड के अंदर भी आता है,
और खैर थल तिजारा के अंदर भी आता है और जयपुर का कुछ भाग भी आता है। विराटनगर पहले प्रॉपर जयपुर में पड़ता था, लेकिन अब विराटनगर किस में चला गया? कोटपुतली बहरोड के अंदर चला गया। विराटनगर किस में चला गया? कोटपुतली बहरोड के अंदर चल गया, जो मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर, जो इसे बेराट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। विराटनगर को बेराट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद राजस्थान में भाग, सूरसेन जनपद राजस्थान में भाग है। भरतपुर में है और डीग नया जिला बना है और धौलपुर और करौली में। सूरसेन जनपद राजस्थान में किस किस क्षेत्र में? तो भरतपुर में, डीग में, धौलपुर में और करौली में। और मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा थी। मत्स्य जनपद की राजधानी मत्स्य नहीं, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं योध्य जनपद। क्या पढ़ते हैं? योध्य जनपद। योध्य जनपद राजस्थान में भाग, उत्तरी भाग में है। योध्य जनपद राजस्थान के जो उत्तरी इलाका है उसके अंदर पड़ता है। योध्य राजस्थान में, मान लो जो योध्य लोग थे वो राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था। योध्य जनपद ऐसा शक्तिशाली जनपद था जो राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था। और योध्य जनपद किस किस के अंदर आता है? योध्य जनपद गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ के अंदर आता है। आज के लिए गाइज इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इसी के साथ धन्यवाद।